नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, कहता हूं क्या जात और कहत बजाए ढोल, श्वासा वृथा जात है तीन लोग का मोल। यह अद्भुत है जीवन, अनमोल है ये जीवन। हर पल, हर क्षण, हर दिन इसकी जो अहमियत है उस पर ध्यान देना होगा। इंसान हर पल, हर दिन एक नया जन्म लेता है। श्वास भीतर गई, एक नया जन्म है। इस श्वास की कदर करो। हर दिन, हर पल एक नए मकसद को पूरा करने के लिए है। अपने मकसद पर अपना पूरा टारगेट रखो। एक एक पल की, एक एक श्वास की कदर करो। वर्तमान में रहो और वर्तमान में रहते हुए स्व अवलोकन बहुत जरूरी है। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। जीवन की सफलता का यह अद्भुत सूत्र है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नमो नारायण। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 12 साल के बाद बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में संचरण करेंगे 13 अप्रैल 2022 से। बृहस्पति लगभग 1 साल कुछ महीनों में एक राशि पार करता है, तो अपनी स्वराशि मीन में आने में उन्हें 12 साल लगा है। और 12 साल के बाद सोम के नक्षत्र यानी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 दोपहर 3:48 पर अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का अपना नक्षत्र है। यहां ये 28 अप्रैल तक रहेंगे और 28 अप्रैल को रात्रि 9:20 के आसपास उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है और यहां बृहस्पति 28 अप्रैल से लेकर 29 दिसंबर 2022 तक इसी नक्षत्र में संचरण करेंगे। 28 जुलाई 2022 को बृहस्पतिदेव स्वराशि मीन में रात्रि 2:09 के आसपास वक्री होंगे। 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक बृहस्पतिदेव वक्री अवस्था में स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। यानी 118 दिन या लगभग 4 महीने 6 दिन के आसपास बृहस्पति देव वक्री अवस्था में मीन राशि में संचरण करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव अपनी स्वयं की राशि में है, अपने स्वयं के नक्षत्र में है और वक्री अवस्था में ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो इन 4 महीनों में भी बृहस्पति लाभदायक फल प्रदान करेंगे। बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन कि 12 साल के बाद मीन राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आऊंगा। लेकिन इस विषय पर आऊं उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। यदि आप ये सुनना नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि वीडियो बड़ा हो रहा है, तो फोन में भी व्यवस्था है, यूट्यूब पे भी व्यवस्था, इसको फॉरवर्ड करके आप राशिफल पे आ जाए। लेकिन जानना बहुत जरूरी है बृहस्पति को, क्योंकि मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिल नहीं सकती। यदि हम लोगों की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल है, हमारी जीवन की गाड़ी सुगमतापूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ जाती है। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति देव को 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना है। बृहस्पति देव संयम, शील, धर्म के कारक ग्रह है। ज्योतिषी ग्रंथों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंधित माना है। और वैदिक ज्योतिष बृहस्पति को आकाश तत्व का से जोड़ती है। बृहस्पति का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि। इसके कारक हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति अनुकूल है, सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पदों में प्राप्ति होगी। एक राशि में लगभग 12 या 13 महीने के आसपास बृहस्पति संचरण करते हैं।
किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्य के लिए बृहस्पति देव को काफी अनुकूल माना गया है। बृहस्पति देव अनुकूल नहीं, शुभ कार्य नहीं होंगे। बृहस्पति देव के साथ पास दो राशियां हैं, धनु और मीन। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है और मीन राशि जल तत्व राशि है। और उसके साथ ही जल तत्व राशि कर्क में बृहस्पति देव ऊंच के होते हैं, जबकि शनिदेव की राशि मकर में बृहस्पति देव की जो अवस्था है वो नीच अवस्था रहती है। लाल किताब बृहस्पति देव को ब्रह्मा और मानव के भीतर में हवा का कारक माना है। बृहस्पति देव अज्ञान के पथ से मानव को हटाकर जीवन की पूर्णता की ओर प्रेरित करते हैं। लगन में बृहस्पति है तो पूर्ण जन्मांग शुभ माना जाता है। विद्वानों की राय है कि लगन में विराजमान बृहस्पति वैभव देता है, सुख देता है, शांति देता है। यदि लगन में प्रतिकूल अवस्था में भी है तो चमत्कारी गुण उसके अंदर रहते ही रहते हैं। बृहस्पति देव शुभ ग्रहों से दृष्ट हो सुफल प्राप्त होते, और प्रतिकूल ग्रहों के बावजूद भी बृहस्पति की जो दृष्टि है उसमें अमृत है। अकेला बृहस्पति कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। गुरुवार के दिन इनका व्रत रखा जाता है, गुरुवार इनके लिए शुभ माना जाता है। जन्मांग में 2, 5, 7, 9 और 11 भावों में शुभ फल देता है। इसके साथ ही काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति को 12वें भाव का कारक भी माना है। सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति के मित्र है। बुध बृहस्पति से शत्रुता रखते हैं, लेकिन बृहस्पति ज्ञान का कारक, बुध बुद्धि का कारक है। इसलिए मैं कई बार ये देखता हूं कि शोध में ऐसा मिला है कि बृहस्पति और बुध में भी कोई ज्यादा टकराव नहीं है, क्योंकि ज्ञान के बिना बुद्धि का कोई महत्व नहीं और बुद्धि के बिना ज्ञान का क्या महत्व रहेगा। तो दोनों आपस में पूरक है। रही शुक्र की बात, शुक्र स्वयं आचार्य पद पर विराजमान है। एक आचार्य दूसरे आचार्य का सम्मान करता है। केतु कर्म फल दाता है, तो बृहस्पति की शनि से भी, शनिदेव कर्म फल दाता है, तो बृहस्पति का शनिदेव से भी कोई शत्रुता नहीं है। अब रही राहु और केतु की, तो राहु कार्मिक ग्रह है। संपूर्ण जन्मांग में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राहु और केतु है, और बृहस्पति और राहु केतु के आपस में कम बनती है, ऐसा देखा गया है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति 9वें और 12वें भाव में स्वगरी माना जाता है। बृहस्पति 4थे घर में ऊंच का होता है और 10वें घर में नीच का होता है। बृहस्पति अध्यात्म शिक्षा का कारक है। बृहस्पति यदि प्रतिकूल है तो सांस संबंधी तकलीफ होती है, और बृहस्पति 6ठे भाव में है तो पिता को सांस की तकलीफ होती है। वे लोग जिन्हें शिक्षा संबंधी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए बृहस्पति क्या संकेत दे रहा है 2022 में? क्या 2022 में नया व्यापार शुरू होगा? क्या नौकरी लगेगी? क्या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्ष तो राजनीतिक सफलता मिलेगी? क्या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में होगी बरकत? क्या परिवार के सदस्य एक साथ बैठ पाएंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या अविवाहितों का विवाह होगा? क्या तलाक की स्थिति टलेगी? क्या घर में आएगा पैसा? क्या संतान को मिलेगी सफलता? ये सारी बातें देवाधिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको झांकना होगा अपने भीतर में, हम कहां खड़े, हमारा क्या लक्ष्य है? क्या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा? ये था बृहस्पति देव के बारे में मेरे कुछ विचार। फिर मैं कहना चाहता हूं, जब रास्तों में कदम डगमगाने लगे तो एक नजर खुद के हालात पर डाल लेना, अपने आप ही कदम मंजिल की तरह चल पड़ेंगे। अब बृहस्पति देव का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, यह महत्वपूर्ण विषय है। बृहस्पति देव अपनी राशि में है, और अपनी राशि में बैठकर इनकी 3 दृष्टियां भी है, 5, 7 और 9। सारे विषय पर मैं आपको चर्चा करूंगा। शुरू करते हैं राशिफल। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है, लेकिन बहुत सी विधाओं का समावेश इसमें है। नक्षत्र गणना भी है, लगन को भी देखा है। मैंने जो सूत्र मैं जानता हूं अपने जीवन में, वो सारे सूत्र मैंने इस फलादेश में लगाए हैं। मित्रों साथियों, राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है 2022 में,
आपके सामने हूं। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति देव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव स्वराशि मीन में सूर्य के साथ विराजमान है। बृहस्पति देव की पंचम पूर्णदशी द्वादश भाव में अपनी उच्च राशि कर्क पर है। सप्तम पूर्णदशी कन्या राशि दूसरे भाव यानी धन भाव पर है और नवम दशी वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव पर है। व्यय भाव पर, धन भाव पर और सुख भाव पर 12वें भाव में विराजमान होकर ये बृहस्पति की दृष्टियां हैं। मैं पहले याद दिला चुका हूं कि दृष्टि अमृत भरी हुई है। 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक बृहस्पति वक्री अवस्था में स्वराशि मीन अष्टम भाव में संचरण करेंगे। अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम पूर्णदशी अपनी उच्च राशि कर्क 12वें भाव में। सिंह राशि वालों के लिए अकस्मात व्यवसाय और नौकरी में सफलता के अवसर प्राप्त हो। अष्टम भाव अलौकिक शक्तियों का, गूढ़ रहस्यों का और ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, रूपांतरण का भाव है। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष से सिद्धि प्राप्त होगी। साधकों के लिए यह समय बड़ा ही उत्तम है। गूढ़ रहस्य में साधना और सिद्धियों का भाव होने के कारण साधकों को अद्भुत सफलता मिलेगी। इस समय आपका मनोबल, आपका साहस, आपकी तेज में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी कार्यशैली में इसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। इसकी वजह से कि आपके रुके हुए बड़े बड़े काम सहजता से संपन्न होंगे और आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। अचानक बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। परंतु यदि आप कर्म का पालन नहीं करते और धर्म के साथ नहीं है, राष्ट्र, समाज और सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे या आपका खान पान ठीक नहीं, या फिर किसी गरीब को सता रहे हैं, तो ये जो उत्तम फल है ये निम्न फल में बदल सकते। राष्ट्र, धर्म, अपने कर्म, समाज और सामाजिक मर्यादाओं का पालन बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए संकेत दे रहा है कि जरूर करें। आपके लिए संभव हो तो मांस और मदिरे का सेवन जब तक मीन राशि में बृहस्पति नहीं करिए, हेल्थ के हिसाब से ठीक नहीं माना है। अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति देव 12वें भाव को देख रहे हैं। सरकार विरोधी कार्य जैसे टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स, इस तरह के कोई भी घपला आपको नहीं करना है, दंड की संभावना है। परंतु 12वें भाव में कर्क राशि में बृहस्पति की दृष्टि उच्च की होती। परेशानी है तो आपको सहयोग भी मिलेगा, परेशानी का निवारण भी होगा। तब भी मैं कहूंगा कि मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है, नीति नियम सिद्धांतों का पालन बहुत जरूरी है। बृहस्पति अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को दे, दूसरा भाव कुटुंब का भाव, तो कुटुंब और पारिवारिक दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय समय रहेगा। पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। पुराने मित्रों और रिश्तेदारों से तालमेल में अनुकूलता आएगी। रिश्तेदार और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से परेशानी और झंझटों से छुटकारा मिलेगा। बृहस्पति देव की अपनी पूर्ण नवम दृष्टि चतुर्थ भाव को है। पैतृक संपत्ति के मसले सुलझेंगे। पारिवारिक सदस्यों का इस वर्ष पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पारिवारिक सदस्य हर मुश्किल की घड़ी में आपके साथ खड़े रहेंगे। पारिवारिक सुख और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। सभी लोग मिलजुल कर प्रेमपूर्ण रहेंगे। आपसी संबंधों में धूर्ता आएगी। प्रॉपर्टी प्राप्ति का प्रबल योग है। जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। सुख में वृद्धि होगी और सुख और समृद्धि का उपभोग भी करेंगे। बस माता के साथ रिश्तों में तल्खी नहीं आए, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप युवा है, ये समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। कठिन मेहनत का फल प्राप्त होगा। आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। शादी विवाह के मसले हल होंगे। हायर एजुकेशन जैसे मेडिकल है, तकनीकी शिक्षा है, कानूनी शिक्षा है, इसमें विशेष सफलता का योग है। परंतु 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 बृहस्पति वक्री अवस्था स्वराशि मीन में अष्टम भाव से संचरण करेंगे। नीति नियम सिद्धांतों का पालन बहुत जरूरी है और ये आपने पालन नहीं किया और मर्यादाओं का उल्लंघन किया तो मुसीबत पैदा हो सकती है। तो पवित्रता के रिश्तों में बस इस बात का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी, परिवार का साथ मिलेगा। शिक्षा में आ रही धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। बस 27 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में स्कूल और कॉलेज में थोड़ा सा सावधानी से रहे या स्कूल और कॉलेज नहीं बदले तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम, आंतों संबंधी प्रॉब्लम, मोटावा, लीवर, मधुमेह, अपच, गैस्ट्रिक जैसी कोई समस्या है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। शारीरिक और मानसिक दोनों ही तनाव आपके ऊपर हावी नहीं हो, यह आपको ध्यान देना होगा। और मॉर्निंग वॉक, दैनिक दिनचर्या ठीक रखना ये बहुत जरूरी। अब 2022 के लिए कुछ विशेष बातें हैं क्योंकि 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक बृहस्पति वक्री अवस्था स्वराशि मीन में अष्टम भाव में संचरण करेंगे। आर्थिक कंट्रोल अपने हाथ में रखना शुभ रहेगा, अन्यथा अति विश्वासी व्यक्ति आर्थिक नुकसान दे सकता है। यदि आप नौकरी तो अपने जिद स्वभाव, क्रोध पर काबू रखें। बॉस के साथ बात करने के लिए लहजे में थोड़ी सी विनम्रता रखें।
ध्यान रखिएगा, कोई आपको साजिश में फंसा सकता है। आसपास के रिश्तों को लेकर सावधानी बरतें। आप शादीशुदा तो इस समय आपके लिए विशेष सावधानी, कलह की संभावना, लापरवाही नहीं, जीवन साथी से बनाकर रखें। जिन्हें आप अपना कह रहे हैं ना, इस समय उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत महसूस होगी, ऐसा नक्षत्र गणनाओं का संकेत है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्या उपाय करें। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। यदि आपके पास समय है, क्योंकि बृहस्पति और शनिदेव का मिलन है नक्षत्रों में, शनिदेव के नक्षत्रों में बृहस्पति का संचरण है, हर महीने समय निकालकर यदि आप गंगा स्नान कर लेते हैं तो बड़ा उत्तम रहेगा। और आप नहीं जा सकते तो घर में गंगा जल रखें, नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, हर हर महादेव का जाप करते उस जल से स्नान करिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। गुरुवार के दिन 7 चुटकी हल्दी जल में मिलाकर ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति का मंत्र का जाप करके उस जल से स्नान करना उत्तम रहेगा। गरीब निर्धन बच्चों को स्कूल की पढ़ाई में मदद करेंगे, आपके कष्ट मिटेंगे। यदि शारीरिक कष्ट है, नौकरी में कोई परेशानी है, प्रयासों के बावजूद कामकाज नहीं बन रहे, तो तुला दान करिए, यह आपको बड़ा लाभ देगा। बृहस्पति देव के ग्रह का जो पिरामिड है अपने शयन कक्ष में रखेंगे तो मानसिक तनाव कम रहेगा। पारद विष्णु प्रतिमा अंगुश प्रमाण मूर्ति अपने पूजा स्थान में स्थापित करना और हर रोज पंचामृत से स्नान कराना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन है। यह था सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति की राशि परिवर्तन का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन। पुनः मेरा निवेदन, कोई विवाद, कोई तर्क नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका और आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन है। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है,
और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।